हमारे साथ बात करने के लिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। सर, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन सदन के पहले ही दिन देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार सदन में हंगामा हुआ है। अब क्या लगता है, आने वाले समय में जो ऑपरेशन सिंदूर की लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि उस पर चर्चा की जाए, क्या कुछ रहेगा? देखिए, ऐसा है, पहलगांव की जो घटना है जिसमें 26 लोगों की जानें गई, ये घटना दिल को दहला देने वाली घटना है। बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक घटना है। इस घटना ने देश के सभी सम्मानित देशवासियों के दिलों को झकझोर दिया और इस घटना के बाद समूचे देशवासी और समूचे देश के राजनीतिक दलों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को और जो हमारी केंद्र की सरकार है पूरी तरह से समर्थन दिया कि ये घटना बड़ा दर्दनाक है, खौफनाक है और इस घटना से जो भी आतंकवादी थे उनकी जड़ों को खोदकर निकाल देने की और आतंकवाद पूरे देश दुनिया से ख़त्म करने के लिए खुल्लम खुल्ला समर्थन किया। और हमारे देश का ये गौरवशाली इतिहास रहा है, जब भी हमारे देश पर इस तरह की कोई गंभीर घटनाएं हुई हैं राष्ट्रव्यापी या देश पर किसी बाहरी लोगों ने हमला किया है, तो हमारे देश का सम्मानित देशवासियों का गौरवशाली इतिहास रहा है। सदैव एक राय एक मन के साथ एक झंडे के नीचे खड़े होकर एकता का परिचय देते हुए उसको निपटने के लिए सरकार की मदद किया है। समाजवादी इस साल भी सारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने और यहाँ तक हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और सरकार को खुल्लम खुल्ला समर्थन दिया कि इस दिशा में जो भी सरकार कदम उठाए, सरकार के कदम के साथ हम कदम मिला करके इस समस्या को निपटाने का काम करेंगे, ये किया। समाज आज जो है 2-3 बातें हैं। तो ये पहलगांव की में समूचित देशवासियों ने सरकार को समर्थन किया, सारे राजनीतिक पार्टियों ने किया। तो आज जब ये मानसून सत्र आज 21 तारीख है आहूत था, तो देश की महान जनता, देश की देवतुल्य जनता इस प्रतीक्षा में कि मानसून सत्र के चलते और रहते ये पहलगांव की जो घटना है, ये हृदय विदारक घटना है, रोआ खड़ा कर देने वाली घटना है। इस पर सरकार ने इस विषय पर, इस घटना पे सरकार ने क्या क्या काम किया है और सरकार को क्या अचीवमेंट हुआ है, कितने आतंकवादियों का सफाया किया है, ये देश की महान जनता प्रतीक्षा कर रही। और इससे बड़ा प्लेटफार्म लोकसभा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का विशालतम मंदिर है। तो इससे बड़ा प्लेटफार्म जहां से विपक्ष
और सरकार अपनी बात को कह करके देश के सम्मानित लोगों को संदेशा दे सकती है। तो आज उम्मीद की जाती थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार इस पहलगांव की दर्दनाक घटना पर कोई पक्ष रखेंगे और जिसमें लोगों को इस करने का मौका मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 1 मिनट में हाउस से चले गए। ये बात को लेकर समूचा विपक्ष अड़ा रहा और फिर हाउस सदन जो है 12 बजे के लिए एडजर्न हुआ। फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई। फिर अपनी बात पे प्रधानमंत्री जी आवे, प्रधानमंत्री जी आवे बात कहें, क्यों छिप रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं, क्यों बात बताने से कतरा रहे हैं, इसी बात पर सब लोग अड़े रहे। हमारे अखिलेश यादव जी लगातार 4 बजे तक, लेकिन फिर एडजर्नमेंट हो गया। लेकिन अगले हफ्ते का समय तय किया गया है। बात सुनिए, तो ये रहा तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ये देश के पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम मुल्कों का जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उनसे सबसे ज़्यादा दौरा किया है, विदेशों का दौरा किया है और सरकार को सम्मान भी मिला है। देश के दुनिया के जिन मुल्कों में गए हैं, जिन देशों में गए हैं, सरकार को सम्मान मिला है। हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान मिला है तो मान लीजिए सरकार, हमारी सरकार को सम्मान मिला। लेकिन इन सब के बावजूद भी पहलगांव की घटना ने ये साबित कर दिया कि हमारे देश की विदेश नीति जो है सफल नहीं है। विदेश नीति सफल नहीं है। अगर सफल होती तो पाकिस्तान जो जहाँ पर ये हमारे ये आतंकवादी छिपते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, जहाँ पर ये कहा गया कि सफाया हो जाएगा, उनको तमाम देश के लोग सहायता कर रहे हैं। समझ गए उन्हें, उनको आर्थिक सहायता, वर्ल्ड बैंक जो है उससे आर्थिक सहायता। तो अगर हमारा ये अच्छा रिश्ता होता दुनिया के तमाम मुल्कों से तो शायद इस तरह की बात नहीं होती। और उसके बाद ट्रंप अपनी वाहवाही दिखाने के लिए कि हम पूरी तरह से इसमें सरपंच की भूमिका कर रहे हैं तो देश के लिए हितकर नहीं। इन सारी बातों पर सरकार के पक्ष को, प्रधानमंत्री जी के पक्ष को देश सुनना चाहता है, देश की जनता सुनना चाहती है और वही बात को विपक्ष चाहता था। तो लेकिन प्रधानमंत्री जी चले गए और इसी तरह से ये और तमाम बातों को लेकर विपक्ष अड़ा रहा। लेकिन अफसोस है कि हमारे प्रधानमंत्री जी चले गए और हाउस एडजर्न होता रहा। समाजवादी पार्टी का और क्या कुछ मुद्दा रहेगा सदन में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यदि हम जिक्र करें जहां आप सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के 5,000 स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, क्राइम को लेकर के अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं, कांवड़ यात्रा इस वक्त चल रहा है, अलग अलग जगहों पे हंगामे भी देखने को मिलते हैं। समाजवादी पार्टी को आप डिनोट करते, सदन में क्या कुछ मुद्दे रखेंगे आप? देखिए ऐसा है, ये सदन में वह सभी ज्वलंत मुद्दे रखे जाएंगे, चाहे ये 5,000 विद्यालय बंद रहे हो गए हैं जिससे हजारों हजार जो हमारी गरीब परिवार की रसोइयाँ थी, भोजन बनाती थी, उनको पैसा मिलता था। अब बंद होने से उनका रोजगार, उनकी रोटी छिन गई। और ये प्राइमरी स्कूल जो बंद हुए हैं इससे गांव का जो गरीब है, शोषित है, जो अपने बच्चे को ऊंचा नहीं पढ़ा सकता है, गांव पढ़ता था, उसके लिए समस्या हो गई। अब वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर
कि दूरी पर अपने बच्चे को कैसे भेजेगा, तो ये बड़ा सवाल है। और हमारी सरकार आएगी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में 27 में, तो जो ये विद्यालय बंद कर रहे हैं, सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर ये सारे विद्यालय चालू कर दिए जाएंगे। और अभी हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी और हमारे सांसद सब मिल करके ये ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाया जाए। कांवड़ यात्रा की बात कही आपने, तो कांवड़ यात्रा कोई नया नहीं है, ये तो सदियों से कांवड़ यात्रा चल रही है। ये परंपरागत त्यौहार मानो, ये यात्रा मानो, ये सदियों से चल रही थी और चलती रहेगी हमेशा। हमारी भी सरकार थी, श्रद्धेय नेताजी आज दुनिया में जो नहीं है, मुलायम सिंह जी, 3 बार उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार थी। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 12 से 17 तक सरकार थी। तो इस तरह से 4 बार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी और इस सरकार के रहते और चलते इतना शानदार इंतजाम था कि कहीं भी कांवरियों को यात्रा करने में कहीं परेशानी नहीं हुई। और यहाँ तक देखा गया कि हमारे मुस्लिम भाई तमाम जगहों पर कांवड़ यात्रियों पर फूल वर्षा किया और जगह जगह स्टॉल लगा करके उनको बढ़िया शरबत, रुआवजा पिए हो, नहीं पिए हो, रुआवजा शरबत पिलाया और यहाँ तक उनके ऊपर फूल वर्षा किया। लेकिन आज अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में हमारे लायक मुख्यमंत्री योगी बाबा हैं। पता नहीं वो किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, पता नहीं किस तरह का परंपरागत त्यौहार जो हैं, हमारे परंपरागत त्यौहारों पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। ये देश किसी एक जात का देश नहीं है, ये देश किसी एक धर्म का नहीं देश है, ये देश सबका है। और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। क्या देश की आज़ादी की लड़ाई में जितना खून पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गिराया, राजेंद्र सिंह लहरी ने गिराया, उससे कम खून, उससे मजबूत खून अशफाक उल्लाह ने नहीं गिराया। फैजाबाद की जेल है, फैजाबाद की जेल में 27 साल की उम्र थी और हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे। और जब उनकी मां मिलने आई तो मजिस्ट्रेट ने कहा आपकी मां मिलने आई हैं, आप मिलेंगे? कहा नहीं, हम आज़ाद देश हिंदुस्तान की मां से मिलने के लिए आए हैं। आपकी और ख्वाहिश क्या है? उन्होंने कहा हमारी अंतिम ख्वाहिश है, हमारी अंतिम चाहत है कि मैं जब दफनाया जाऊं तो आज़ाद हिंद की धरती पर दफनाया जाऊं, गुलाम देश की धरती पर न गुलाम। ये भाव था। लेकिन आज बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार नफरत का वातावरण पैदा कर रही है। नफरत का कि मुसलमान की अगर दुकान है तो उस पर पर्दा डला दो, वो अपना तख्ती लगावें। ये क्या है? ये देश की जो एकता है और एकता अनेकता में एकता का जो सूत्र है, उस सूत्र को ढीला करने का ही काम है। ये समाज में नफरत फैलाने का काम है। समाजवादी पार्टी जो आंदोलन के कूख से पैदा हुई, आज हमें खुशी है कि जो रास्ता माननीय नेताजी ने दिखाया था एक मजबूत समाज बनाने के लिए, आपसदारी और भाईचारा जोड़ने के लिए और इस देश से, प्रदेश से नफरत खत्म करने के लिए, मुझे खुशी है कि माननीय अखिलेश जी आज उस रास्ते को पकड़ करके इस प्रदेश में आपसदारी भाईचारा का राज कायम करना चाहते हैं और नफरत को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं
किसान का मुद्दा है। आज बिजली नहीं आई, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 1/3 किसानों का धान बेरानार नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? अभी हमारे ज़िले में अयोध्या में माननीय बिजली मंत्री गए थे। सैकड़ों लोगों ने कहा कि मंत्री जी बिजली नहीं आई, अंधेरा है, अंधेरा है। तो गाड़ी बैठे कहीं जय श्री राम। तो लोगों ने कहा अच्छा जय श्री राम कर रहे हो तो हम भी कह देंगे उठ के दिन की राम नाम सत्य है। ये है आज इस पर, आज ये प्राइमरी स्कूल बेच रहे हैं, आज बिजली घर बेच रहे हैं, सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं, और जनता की जो ज्वलन समस्याएं हैं वो समस्याएं करने से ये बात नहीं, उसको करने के वही नहीं है। इसलिए इधर उधर की बातें कहते हैं। कभी कहते हैं कांवरिया में समाजवादी घुस गए हैं, कभी कहते हैं गुंडे घुस गए। अरे भाई ये क्या है? आप सरकार में हो, सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे जो परंपरा त्यौहार हैं, चाहे हिंदू को हो, चाहे मुसलमान के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई को हो, जो हमारे परंपरा त्यौहार हैं, सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती है कि हमारे परंपरा त्यौहार अच्छे ढंग से मनाए जाएं, किसी तरह से उन्हें बाधा ना पहुंचाई जाए। तो ये तो उनको इंतजाम करना चाहिए था भाई। इतने दिन से हैं और कांवरिया जानते हैं कि हमेशा कांवर यात्रा आएगी, तो कांवर यात्रा के लिए एक सड़क बना देते, जिस सड़क से ये होता कि इससे कांवरिया, जैसे हमारी सरकार थी तो ऐसी सड़क माने अखिलेश जी ने बनाया था जिसमें साइकिल से लोग चल सके। तो इन्होंने तो एक पैसे कोई काम किया नहीं, और झूठ मूठ का ये कहते हैं कि इसमें समाजवादी का वो दोष है, ये है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये इधर उधर बात करके दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इनके सारे आरोप गलत हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अवधेश प्रसाद थे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।